देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाने जा रहे हैं, ग्रीन मूंग दाल का तड़का। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून ग्रीन मूंग दाल लिया है, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है, 1 लार्ज साइज अनियन चॉप्ड, 1 मीडियम साइज टमेटो चॉप्ड। यहाँ पे हमने 4 to 5 मीडियम तीखा वाला ग्रीन चिलीज को छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिए हुए हैं। अगर आपके पास ज्यादा तीखा वाला ग्रीन चिलीज हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका नंबर एडजस्ट कर सकते हो। 1 होल गार्लिक एंड 1.5 इंच जिंजर चॉप करके हमने लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 बे लीव्स, 1 टेबलस्पून लो कोलेस्ट्रॉल बटर, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम दाल तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में ये जो जिंजर और गार्लिक है उसे डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और रिमेनिंग अनियन हम बाद में यूज करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हमें दाल को जो है प्रेशर कुक करना है, तो दाल को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें 1.5 कप हमें पानी ऐड करना है, इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसका लिड लगा देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और इसे 8 to 9 विसल्स होने तक हमें प्रेशर कुक कर लेना है। 8 विसल्स लग चुका है और इसका स्टीम भी निकल चुका है। अब इसके लिड को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, दाल जो है बिल्कुल कुक हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है। दाल का जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। अब दाल को हमें तड़का लगाना है, इसीलिए हमने फ्राइंग पैन को गैस में चढ़ा दिया। अब गैस ऑन करेंगे और पैन को हमें गरम कर लेना है। पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 जो बे लीव्स है उसे ऐड कर देंगे। इसे कुछ सेकंड्स तक हमें फ्राई कर लेना है। बे लीव्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये जो चॉप्ड अनियन है उसे ऐड कर दिया और इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अनियन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब गैस को जो है बिल्कुल सिम कर देंगे और इसमें ये जो चॉप्ड टमेटोज है उसे ऐड कर देंगे। अब टमेटो को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक टमेटो हल्का हल्का गलने लगे। टमेटो ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हमें इसमें ये जो चॉप्ड जो ग्रीन चिलीज है उसे ऐड कर देना है। अब इसे 30 सेकंड्स तक हमें फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया। अब मसाले को हमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम में। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो अनियन जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट प्रिपेयर किया था उसे ऐड कर देंगे। अब हमें इसे नॉर्मल फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हमें ये जो बॉइल्ड जो दाल है उसे ऐड कर देना है। अब दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप के इक्विवेलेंट पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब कसूरी मेथी को इस तरह से हमें क्रश करके दाल में डाल देना है।
अब फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे और इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर ब्लैक पेपर पाउडर अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो इसे नहीं भी ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इस टाइम इसका थोड़ा सा टेस्ट हम चेक करके देखेंगे। अगर नमक ऐड करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है नमक ऐड करने के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक लगेगा, हम नमक ऐड कर रहे हैं बिल्कुल स्वाद अनुसार। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसमें हाफ कप के करीब पानी और ऐड कर दिया। अब हमें इसमें बटर ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल सिम में ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये दाल तड़का बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, ग्रीन मूंग दाल का तड़का। मैं इसे कुछ अनियन रिंग्स, कुछ टमेटो रिंग्स और कुछ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से गार्निश कर सकते हो। आप इसे सर्व कर सकते हो रोटी या पराठे के साथ। ये रोटी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।